नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आज कंपैरिजन करना जा रहा हूँ ईटीटी 2364 का ईटीटी 6635 के साथ। ठीक है जी, उसकी कट ऑफ का और इसकी कट ऑफ का। ठीक है जी, अब बता दूँ कि जो एक कैंडिडेट ने बोला था कि उसकी कट ऑफ काफ़ी डाउन गई थी, 74 गई थी, फिर 69 ऐसा कुछ बोल रहा था। तो गई थी है 3 नंबर डाउन गई चली थी, 4 नंबर डाउन गई थी, ऐसा कुछ बोला था। तो हाँ, उस फर्स्ट लिस्ट के अंदर 819 कैंडिडेट थे ओपन कैटेगरी के। ठीक है, ये 2364 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब सेकंड लिस्ट जब आई तो 235 कैंडिडेट का नाम था। टोटल कितने हो गए कैंडिडेट? 1064 कैंडिडेट हो गए। ठीक है जी, और 2364 के अंदर जनरल की सीटें कितनी थी? टोटल जनरल सीट कितनी थी? 663। ठीक है जी, अब इससे हमें क्या पता चला कि जो जितनी पोस्टें 600 के पीछे 400 बंदा एक्स्ट्रा बुलाया जी। ये 600 लगभग 600 जने हो गए, और 600 में ना, और टोटल कैंडिडेट कितने बनाए? 1064 बुलाए। ठीक है, 1064। तो ये मान सकते हैं कि लगभग 600 की एवरेज पे 400 जना एक्स्ट्रा बुलाया। ठीक है जी, 400 जना एक्स्ट्रा बुलाया है। ठीक है, अब इसी तरीके से अब इसमें क्या था कि जिसने बोला था कि मेरिट लिस्ट कम गई चली, वो मेरिट लिस्ट नहीं थी, वो क्या थी? स्क्रूटनी लिस्ट थी। उसमें मेरिट लिस्ट, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है जी, वो नहीं आई थी। उसमें ये नहीं है कि सारे के सारे जो 69 वाले सेलेक्ट हो जाएंगे। इसमें से क्या है जी, क्योंकि सीटें तो 663 है जी, इसमें से क्या है जी, जो कैंडिडेट ये एक्स्ट्रा करवा के रख लेते हैं, अगर कोई बाद में वेटिंग क्लियर करनी हो, या किसी जैसे कोई कैंडिडेट हैं कि किसी कारण से डॉक्यूमेंट गलत हैं, लगभग 1000 कैंडिडेट में से मान लो कि 100 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स गलत हैं। ठीक है, और 50 कैंडिडेट ने ज्वाइन करने के बाद छोड़ा, तो लगभग 150 कैंडिडेट तो ऐसे फिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए 400 कैंडिडेट की एक्स्ट्रा करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अगर लिस्ट आती तो लगभग 200 जने 100 जने लगभग रह जाता, भले ही उसी नंबर पे जाती लिस्ट। ठीक है, मान लो 69 पे गई है, तो 69 वाले में लगभग एक सीट पे लगभग 69 नंबर वाले लगभग 400 कैंडिडेट हैं, तो 400 कैंडिडेट में से 200 कैंडिडेट लगेंगे और 200 कैंडिडेट नहीं लगेंगे। ठीक है जी, ऊपर वाले लग जाएंगे। ठीक है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ चाहते हैं। उसके बाद क्या था, इसका कंपैरिजन कैसे कर रहा हूँ कि मान लो 6635 जी, 6635 पे आपको बताया कि टोटल पोस्टें कितनी है जी? 2588। इसको मैं आप मान के चलो कि 2600 पोस्टें हैं जी। ठीक है जी, 600 पोस्ट पे कितना आ रहा है? इसी को डिवाइड कर रहा हूँ जी, 2600 पोस्ट को डिवाइड कर रहा हूँ। 600 पोस्टों पे 400 कैंडिडेट एक्स्ट्रा आ गया, 600 पोस्टों पे 4000 कैंडिडेट एक्स्ट्रा आ गया, 600 पोस्टों पे 400 कैंडिडेट, 600 पोस्टों पे 400 कैंडिडेट, 6 कम 6 6 2 12 6 18 6 24 2400 पोस्टें होगी। ठीक है, अब पोस्टें कितनी अपने एक्चुअल में 2588, तो 200 सीटें और 200 पोस्टें और होगी, 200 पे 150 जने और आ गए। ठीक है, ये टोटल कितने कैंडिडेट हो गए? 1750। ठीक है जी, 400 400 400 400 और 150 कितने हो गए? 1750। अब कैंडिडेट पोस्टें कितनी है? 2588, 2600। ठीक है, 2600। अब 2600 प्लस में एक्स्ट्रा कितने बुला रखे हैं? 1750 कैंडिडेट बुला रखे हैं। टोटल कितने हो गए? 4350 कैंडिडेट। ठीक है, लिस्ट जो आई है 4330 की आई है। ठीक है ना, ये ओवरऑल बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मोटा मोटा। ठीक है, 4350 कैंडिडेट जी की लिस्ट बुलाई है। ठीक है जी, अब इसमें से 60 कैंडिडेट में से मैं मान के चलूँ, सॉरी 600 कैंडिडेट में से ये मान के चलूँ कि 40 से 50 जने क्या होंगे? डिसक्वालीफाइड होंगे। किस लिए होंगे? किसी के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे, किसी को ओवर एज होगी, या किसी का PTET 1 क्लियर नहीं है। ज़्यादा नहीं होंगे,
आप कहीं 100 मान के लेकर के चलो, लगभग 40-50 कैंडिडेट होंगे 600 पे। तो मैं 40-40 मान के मिनिमम से मिनिमम लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अपने को मैक्सिमम तो जितना भी हो सकता है, इसमें 50 भी हो सकता है, 50-50-50 भी हो सकता है, फिर भी अपन 40-40 लेके चलते हैं, ठीक है। 600 में से 440 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ठीक है। किसी कारण से, किसके कारण हो जाएंगे? किसी का पीटेट नहीं है, किसी का डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी के पास कुछ भी है, ठीक है। 600 में से 40 डिस्क्वालीफाइड होगा, 600 में से 40 डिस्क्वालीफाइड, 40 600, ठीक है। 600 में से 40 और फिर 200 में से 20 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड। टोटल कितने कैंडिडेट है? 180। इसको 200 मानते हैं अपन, ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि 50-50-50-50 का भी रेशियो हो सकता है, ठीक है। फिर पे अब करते हैं कि 4330 की लिस्ट आ रखी है, और ये किस तरीके से जो 65 नंबर वालों को अनसेफ कर रही है वो बताता हूँ अब। या 66 वालों को भी आधे कैंडिडेट ले रही है, 66 वाले भी अनसेफ को कैसे कर रही है ये देखिए। 4330 कैंडिडेट बुला रखे हैं, उसमें से 200 से 250 ये जो आपने कैलकुलेट किए, इधर 200 की है ना, तो आप 200 से 250 का एवरेज ले लो, जिसके पास पीटेट नहीं है, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, ठीक है, डॉक्यूमेंट गलत हैं या अधूरे हैं, कुछ भी है। उसके बाद अब ये बीएड वाले जो कह रहे हैं कि 1500 कैंडिडेट हैं, वो तो झूठ बोल रहे हैं जी, ठीक है। इतने कैंडिडेट नहीं है जी, लगभग 700 कैंडिडेट होंगे या 700 से 800, ठीक है, मिनिमम मान के चलो। बाकी आपको कन्फर्म करना है तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ, किस नंबर पे आपको कन्फर्म करना है। डिपार्टमेंट का ही नंबर है जी, +91 172 172 227 0538, ठीक है, ये नंबर है जी डिपार्टमेंट का। इस पे कॉल करके आपको, ये थोड़ा बिजी आता है पर आप ये मिलता ज़रूर है जी। आपको इस पे पूछना है कि टोटल 10 तारीख तक ओपन कैटेगरी के कितने कैंडिडेट बीएड के बुला लिए गए हैं जी। आपको ये क्वेश्चन करना है इनसे, ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर मिला के, ठीक है जी। जो बीएड जो यूनियन है, यूनियन के जो कुछ चापलूस यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, जो भ्रम फैला रहे हैं कि 1500 कैंडिडेट हैं, और जो डबल कैंडिडेट हैं वो लगभग 1000+ हैं, ठीक है, इस टाइप के अफवाहें फैला रहे हैं, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपको मैं बता दिया 700 कैंडिडेट कौन से निकल गए, जिनके पास जो बीएड वाले हैं 700 से 800, ठीक है। अब 350 से जो 380 हैं, ये कौन से हैं जी? ये डबल कैंडिडेट वाले, डबल कैंडिडेट, ज़्यादा नहीं है जी, 350 से 380 कैंडिडेट हैं जी। अब आप इसको वो करोगे, घटाओगे, तो लगभग बन रहा है 3080, 3080। अब 80, ठीक है। अब जिनका रैंक 3000 के करीब है ना, 3000 या 3000 के करीब है, बन रहा है, वो बिल्कुल वो सेफ कह सकते हैं। सेफ तो तभी होगा जब लिस्ट आएगी, दूसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, तभी सेफ माना जाएगा। पर मोटा माटी मैं बता रहा हूँ कि 3000 रैंक, मतलब 3000 तक जिसका नंबर, जितने नंबर बन रहे हैं, आप देख लो 67 बन रहे हैं या 66 बन रहे हैं, जो लिस्टें आ रखी हैं उसमें अपना रैंक देख लो, 3000 पे कितने नंबर बन रहे हैं आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी। ये थी वीडियो, पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। और मेरिट लिस्ट कितनी जाएगी आपको मैं फिर बता देता हूँ। जनरल की मेरिट लिस्ट 67 वाले तो श्योर हैं जी, बिल्कुल श्योर हैं, पूरे श्योर हैं, सेफ, इसको मैं कह सकता हूँ सेफ। अब 66 वाले हैं जी, 66 वाले और 65, इनका तो है जी चांस बन सकता है जी, ठीक है जी, इसका चांस बन सकता है, ठीक है। ये क्या जी, और 65 वाले क्या है जी, प्योरली अनसेफ है जी,
एक सेकेंड, अनसेफ। 65 वालों को अपना सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए अभी तक जो मौजूदा हालात है, ठीक है जी। अब कैंडिडेट ज़्यादा निकलते हैं, ये सारे क्लियर आपको डिपार्टमेंट करेगा जी, ठीक है जी। आपको डिपार्टमेंट के नंबर पे कॉल करना है जी, ठीक है जी, और पूछना है कि 10 तारीख तक कितने कैंडिडेट बीएड के आ चुके हैं जी, ठीक है। क्योंकि ये तो जो अदर यूट्यूबर तो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला रहे हैं जी। वो तो कह रहे हैं कि PTET-1 200 कैंडिडेट ने पास नहीं किया, वो निकल जाएंगे। ओवरेज वाले 250 कैंडिडेट निकल जाएंगे, ठीक है जी। जिनका डॉक्यूमेंट में एरर है, ठीक है, वो भी 200-300 निकल जाएंगे। और पता नहीं लगभग 2588 कैंडिडेट में से 1000 कैंडिडेट बचा, 4300 उनके अकॉर्डिंग चले तो 4330 कैंडिडेट में से 1000 या 1500 कैंडिडेट ही बचा रहे हैं वो, कि बाकी सारे निकल गए और बचे कितने 1000 कैंडिडेट। और मेरिट जनरल की मेरिट कितनी जाएगी जी, 58 जाएगी उनके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। फेक यूट्यूबर्स के अकॉर्डिंग जी, फेक है जी, ठीक है। 67 वाले सेफ हैं जी, 66 वाले चांस हैं जी, लगभग चांस है इनके, ज़्यादा काफ़ी चांस है जी, 80% चांस है जी, 80%, ठीक है, 80% चांस है, ठीक है। यहीं तक है वीडियो।